जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कुंदन अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है और सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग हमें जब भी प्राप्त होता है जब गुरु कृपा होती है। कैसे गुरुजी महाराज ने कुंदन अंकल को ब्लेस किया, उनकी फैमिली को ब्लेस किया और कैसे कितने बड़े रोग से उन्हें सत्संग सुनवा के ही उनके दुख दर्द और उनके रोगों को दूर किया। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपनी हर संगत के लिए गुरुजी महाराज एक बराबर रखते हैं। संगत जी, जब हम सत्संग सुनते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे अनेकों कष्ट, अनेकों दुख, अनेकों दर्दों से हमें परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ये हमें पता नहीं चलता, ये गुरुजी महाराज जानते हैं क्योंकि उनकी लीलाएं हैं। हम सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और अपने परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। संगत जी, इसीलिए हमें अपनी ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव और ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग सुनते वक्त भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए और सत्संग का समापन करते वक्त भी गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो सबसे विनती है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कुंदन है और सबसे पहले मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करता हूँ और सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलता हूँ। संगत जी, हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। ये मुझे जब समझ आया, जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा। संगत जी, मेरे को गुरुजी से जुड़ने के बाद ये सब चीज़ें समझ आई कि अगर हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है तो हमें इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है। जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो उस समय हमें मोक्ष के रास्ते पर और ईश्वर के मार्गदर्शन पे और ईश्वर के दर्शन करवाने के लिए सबसे बड़ा जो रोल होता है वो गुरु का होता है, क्योंकि बिना गुरु के न तो गति है और न सगति है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2010 में शुरू हुई थी और 10 में पहली बार मैं गुरु जी के दर्शन के लिए गया था। लेकिन मैं आज भी यही सोचता हूँ और उस टाइम भी यही सोचता था कि शायद मैंने कितनी देर कर दी गुरुजी से जुड़ने में और गुरुजी को पाने में। क्योंकि संगत जी, 2007 में गुरुजी ने महासमाधि ली थी, चोला छोड़ा था। तो उस चीज़ के लिए आज भी मुझे लगता है कि काश मैं गुरुजी से और टाइम पहले मिल लिया होता तो गुरुजी के साक्षात दर्शन हो जाते। 2010 में संगत जी, दिल्ली के अंदर ही मेरे चाचा जी की बेटी की शादी थी
और मेरा पूरा परिवार संगत जी देहरादून से दिल्ली आया हुआ था अपने चाचा जी की बेटी की शादी में। तो चाचा जी की बेटी की शादी में 2-4 दिन पहले ही हम लोग आए हुए थे और उस टाइम संगत जी मैं एक हार्ट पेशेंट था और फिर भी चाचा जी की बेटी की शादी थी, मेरी छोटी बहन की शादी थी तो मेरा आना बनता ही था संगत जी। तो संगत जी जब मैं शादी से 2 दिन पहले अपने चाचा जी की बेटी की शादी में पहुंचा तो वहाँ पर मैंने गुरुजी का एक बहुत बड़ा स्वरूप देखा। तो संगत जी हलवाई वगैरह सब बैठे हुए थे तो जो भी वहाँ पे बन रहा था जैसे जो भी शादी के लिए या फिर अ, जो मेहमान आए थे उनके लिए भोजन बन रहा था। तो सबसे पहले चाचा जी का एक ही शब्द होता था हलवाइयों से या कोई भी शुभ काम हो रहा था घर में, कुछ भी हो रहा था कि सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाओ, उसके बाद सब में लंगर बाँटो। या फिर कोई फंक्शन होता था तो चाचा जी भाग के स्वरूप के पास जाते थे और गुरुजी से 2-4 बातें करते थे। मैंने बातें नहीं सुनी संगत जी उनके स्वरूप के सामने और उसके बाद वो कार्य करते थे। जैसे कि एक हल्दी का कार्य था और एक मेहंदी का कार्य था। तो बहन को हल्दी और मेहंदी लगने से पहले चाचा जी गुरुजी के पास जाते और कुछ डिस्कस सा करते थे और फिर आ जाते थे। तो डिस्कस क्या करते थे मुझे नहीं पता, बट ये सारी चीज़ें संगत जी मैं वहाँ पे नोटिस कर रहा था और मुझे ये लग रहा था कि ये चाचा जी किसको मानने लग गए हैं, क्योंकि पहले चाचा जी किसी और बाबा को मानते थे और फिर मुझे यही लगा कि चाचा जी ने अब शायद दूसरे बाबा जी बना लिए हैं। जब तक गुरुजी के बारे में ना कुछ जानता था ना पता था। उसके बाद संगत जी जो भी जैसे चीज़ें नोटिस में करता जा रहा था, तो मैंने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी ये कौन है? पहले तो आप रामानंद जी महाराज को मानते थे। तो चाचा जी कहते हैं कि पहले मैं रामानंद जी महाराज को मानता था, लेकिन अब मैं साक्षात ईश्वर को मानता हूँ। वो मेरे गुरु थे और ये महागुरु हैं। ये गुरु के रूप में मुझे महाशिव की प्राप्ति हुई है। अब मेरा सीधा मिलन मेरे परमात्मा से रामानंद जी महाराज ने करवाया है। तो मैंने कहा परमात्मा? तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे रामानंद महाराज जी ने ही गुरु जी से कनेक्ट करवाया है। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने चाचा जी से पूछा कि अ, इनके बारे में कुछ बताओ और बताओ चाचा जी। तो चाचा जी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें गुरुजी के बारे में बतानी शुरू की। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे गुरुजी ने संगतों के कष्ट काटे, कैसे किसी के कैंसर ठीक किए, किसी की भयानक से भयानक बीमारियों को दूर किया, किसी का हार्ट ठीक किया, किसी की बेटी की शादी कराई, किसी का कुछ दूर किया, किसी को विदेश भेजा, किसी की नौकरियाँ लगवाई। ये सब कुछ गुरुजी के बारे में उन्होंने बताया। तो मैंने चाचा जी से पूछा कि ये रहते कहाँ पे हैं? तो चाचा जी ने जब मुझे बताया कि गुरुजी महाराज ने 2007 में चोला छोड़ा है, तो मैं थोड़ा-सा अचंभे में पड़ गया। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? और चाचा जी ने जब ये बताया कि आज भी गुरुजी सबको ब्लेस कर रहे हैं और सबके कष्ट दुःख काट रहे हैं और तेरी बहन कामिनी का रिश्ता भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ इतने अच्छे परिवार में, गुरु संगत में। तो संगत जी विश्वास ऐसे एकदम से करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, एक नई संगत के लिए या नए इंसान के लिए, या ये कह लीजिए कि पहली बार अगर शायद मैं भी किसी को बताने जाऊँ तो वो भी एकदम बिलीव नहीं करेगा। तो बिलीव मुझे भी नहीं हुआ संगत जी, लेकिन मेरी नज़र ज़रूर गुरुजी पे जाती थी। मैं जब भी उधर से गुज़रता था तो मेरी नज़र गुरुजी की तरफ ज़रूर जाती थी और ऐसा लगता था उस टाइम जैसे कोई मुझे खींच रहा है अपनी ओर।
तो मैंने चाचा जी को कहा, मैंने कहा चाचा जी क्या आप गुरुजी के मंदिर एक बार मुझे भी लेके चलिए, मैंने ये कहा। तो चाचा जी ने कहा कि कोई नहीं बेटा, मैं लेके चलूँगा, कामनी की शादी हो जाए तो हम शुकराना करने जाएँगे गुरुजी का, तभी चलना। तो संगत जी सिस्टर की शादी हुई, बड़े धूमधाम से हुई। तो चाचा जी ने मुझे बताया कि शादी की सारी प्लानिंग गुरुजी ने की थी। तो मैं और ज़्यादा अचंभे में, मैंने कहा गुरुजी ने की थी? तो गुरुजी कैसे कर सकते हैं? मैंने चाचा जी से ही पूछा तो चाचा जी कहते हैं कि तुमने शादी की व्यवस्था देखी थी? बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल चाचा जी, तो तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब सारी चीज़ें प्लानिंग करके की गई है। हर चीज़ डीजे वाले से लेके खाने वालों तक और बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई चाचा जी को। तो चाचा जी ने बताया कि ये सब थॉट गुरुजी ने डाले, सब प्लानिंग गुरुजी की है, हम करने कराने वाले कोई नहीं है, ये सब गुरुजी ने कराया है। तो अब और मन में उत्सुकता संगत जी जाग गई और ज़्यादा कि गुरुजी के दरबार एक बार जाया जाए और देख कर आया जाए। तो चाचा जी की जब बेटी की शादी हुई तो संगत जी 2-3 दिन हमें वहीं रुकना था, क्योंकि बहन को पग फेरे के लिए लाना था और इसीलिए और भाई जाता है तो चाचा जी की 2 बेटियाँ थी बस, तो मैं ही एक भाई था, तो संगत जी पग फेरे के लिए मुझे रुकना था। तो संगत जी जैसे मैंने बताया मैं हार्ट पेशेंट था और उसी दौरान संगत जी मेरे हार्ट में हल्का-हल्का दर्द होना शुरू हुआ और मैं मेडिसिन ले रहा था काफ़ी लंबे टाइम से। तो संगत जी अचानक से ही मेरे बहुत तेज़ दर्द उठा और जब बहुत तेज़ दर्द मेरे उठा तो मैंने अपनी वाइफ़ को कहा कि मुझे ऐसे-ऐसे बहुत पेन हो रहा है। तो मेरी वाइफ़ ने मुझे मेडिसिन्स दी और मुझे रेस्ट करने को कहा। तो मैंने मेडिसिन खाई, उस टाइम मेरा दर्द कम हुआ और मैं सो गया। तो नेक्स्ट डे मुझे अपनी बहन को पग फेरे के लिए लाना था और उससे नेक्स्ट डे हमें गुरुजी का शुक्राने के लिए जाना था। तो उसके बाद संगत जी अ, मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक नहीं लग रही थी मुझे। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मेरे धीरे-धीरे दर्द होते-होते बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। और संगत जी मैं जैसे-तैसे सिस्टर को लेने गया और फैमिली के सभी मेंबर गए। मेरी पत्नी अलग से चिंतित थी कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और संगत जी उसके बाद मैं सिस्टर को लेकर आए। हम लोग जैसे-तैसे भी लेकर आए, गुरुजी की कृपा से कह लीजिए या फिर जैसे भी हम सिस्टर को ससुराल से लेकर आए पग फेरों के लिए। नेक्स्ट डे मैंने चाचा जी को मना किया कि चाचा जी मैं गुरुजी के दरबार नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हैं और मैं जब से कामनी को लेकर आया हूँ, उसी दिन से मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सुबह मुझे हो रहा था तो मैं मेडिसिन खा के सो गया था, लेकिन अब ज़्यादा है तो शायद मैं शुकराना करने नहीं जाऊँगा और मैं घर पे ही रेस्ट करूँगा, आप लोग चले जाओ। और मैंने कहा सरिता मेरे पास ही है। तो संगत जी, सरिता मेरी वाइफ़ का नाम है। तो चाचा जी बोलते हैं कि नहीं-नहीं कोई दिक्कत नहीं है और तुम बड़े मंदिर चलो, शुकराना करने चलो, आज तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन गुरुजी महाराज कर देंगे। मैंने कहा चाचा जी ये मज़ाक नहीं है और मेरे रियलिटी में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा सकता, मेरी अवस्था नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ किसी डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा। तो चाचा जी कहते हैं कि बेटा जो तू वो स्वरूप देख रहा है ना और जिसका तू बड़ा मंदिर देखने जाएगा, वहाँ पे जज भी बैठा है और डॉक्टर भी बैठा है। अच्छे-अच्छे डॉक्टरों की डॉक्टरी फ़ेल कर दी है। और चाचा जी एकदम कड़क आवाज़ में कहते हैं, अब चाचा जी की बात को मैं टाल नहीं सकता था। लेकिन मेरी जो वाइफ़ थी वो थोड़ा चिंतित थी, वो थोड़ा-सा नाराज़ भी हो गई थी कि चाचा जी समझ क्यों नहीं रहे, इनकी तबीयत ख़राब है और मंदिर ले जाने क्यों नहीं लग रही है। क्योंकि संगत जी इंसान है ना, तो परमात्मा के भेष को, परमात्मा की महिमा को, उनकी लीलाओं को नहीं पहचान सकते। उसके बाद संगत जी चाचा जी
के कहने पर हम सभी गुरुजी के दरबार गए। मैं बता नहीं सकता संगत जी, मेरे बहुत दर्द था, बहुत पेन था उस समय, और मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। और क्योंकि संगत जी उस समय मैं उस पे दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी मुझ में कहाँ से हिम्मत आई, और चाचा जी का इतना निडर विश्वास देखकर हम जैसे तैसे बड़े मंदिर पहुँचे। और संगत जी जब मैं बड़े मंदिर पहुँचा, उस टाइम तक भी मेरे दर्द था, रियलिटी में बहुत दर्द था। संगत जी मंदिर देखकर मैं कुछ महसूस करता उससे पहले संगत जी मेरे दर्द तेज होना शुरू हो गया। उसके बाद संगत जी अंदर गए, अंदर जाके माथा टेका, माथा टेकने के बाद भी मेरे बहुत तेज दर्द था, तो मैं बैठना चाहता था, और संगत जी वहाँ के एक सेवादार अंकल ने मुझे वहाँ बैठने को कहा। मैं बैठा। जैसे ही संगत जी मैं बैठा, और संगत जी वैसे ही मुझे इतनी झंझनाहट से मेरे हार्ट में हुआ, जैसे कि पता नहीं अब मैं गया। संगत जी मैं दीवार के साइड में सर लगा के वहीं की वहीं ऐसे के ऐसा ही लेट गया। मुझे कब नींद आ गई वहाँ मुझे नहीं पता चला। इतनी संगत उस टाइम नहीं होती थी। मुझे इतनी तेज गहरी नींद आई, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी। और जैसे ही मेरी आँख लगी संगत जी, उसी समय मैं क्या देखता हूँ कि मैं बड़े मंदिर में अकेला हूँ, और मैं रास्ता ढूँढता हूँ, अपनी वाइफ़ का नाम लेता हूँ और अपने हार्ट को पकड़ के चल रहा होता हूँ। और मैं अपनी वाइफ़ को कहता हूँ, सरिता तुम कहाँ हो? मेरे दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। और करता-करता मैं अंदर आता हूँ तो सामने गद्दी पे गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं। और संगत जी मैं गुरुजी को देखकर कहता हूँ कि गुरुजी आप? गुरुजी मेरे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है। सरिता मुझे कहीं मिल नहीं रही है गुरुजी। गुरुजी मुझे आप ना डॉक्टर के पास ले चलो। मैं ऐसे गुरुजी को ड्रीम में बोल रहा हूँ। संगत जी गुरुजी मुझे कमरे में ले जाने के लिए इशारा करते हैं, और वहाँ पे 2 सेवादार अंकल होते हैं और वो मेरा हाथ पकड़ते हैं। और संगत जी वहाँ पे गुरुजी का एक ऑपरेशन वाला कमरा था, उसमें वो लेके जाते हैं, और गुरुजी मुझे बेड पे लेटने का इशारा करते हैं। मैं गुरुजी बोलते कुछ नहीं है, और जैसे ही मैं बेड पे लेटता हूँ, और संगत जी गुरुजी मेरे एक हाथ की उँगली को पकड़ के एक ज़ोर से खींचते हैं, और संगत जी फिर दूसरे हाथ की उँगली को पकड़ के जो छोटी वाली से सेकंड उँगली होती है, छोटी से जो दूसरी उँगली है, उसको पकड़ के खींचते हैं, और संगत जी मेरा हाथ, दोनों हाथ एकदम से पकड़ के झटक देते हैं। और जैसे ही गुरुजी झटकते हैं, वैसे ही संगत जी मेरे हार्ट में दर्द होना बंद होता है, और गुरुजी कुछ नहीं कहते हैं, फिर मुझे इशारा करते हैं, फिर अंकल आते हैं, फिर मुझे लेके बाहर वहीं बिठा देते जहाँ मैं बैठा था। ये सब मैंने ड्रीम में देखा संगत जी, और उसके बाद मेरी एकदम से मेरे को आँख खुलती है तो मैं देखता हूँ कि मेरी वाइफ़ जो है मुझे धीरे-धीरे उठाने की कोशिश करी कि आप कितनी देर से हम लोग आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उठ ही नहीं रहे। उधर संगत जी मेरे चाचा जी मुझे देख के मुस्कुराते हैं, और मेरे चाचा जी कहते हैं, "अब भी तेरे कोई दर्द है?" तो मैं कहता हूँ, "नहीं चाचा जी, अब तो मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा है।" वो कहते हैं, "मैंने कहा था ना कर दिया गुरुजी ने ऑपरेशन।" मैंने कहा, "गुरुजी ने ऑपरेशन कर दिया?" मैं दोबारा से संगत जी जो ड्रीम में देखा था वो दिमाग पे ज़ोर डाल के सब कुछ से क्लियर करता हूँ, और मैंने कहा, "चाचा जी आपको कैसे पता चला?" तो चाचा जी कहते हैं, "मुझे अपने गुरु पे ना पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने सब अपने गुरु को सौंप रखा है।" उसके बाद संगत जी लंगर करते हैं। लंगर करने के बाद संगत जी वापस जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, पूरी रात। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरी रात चाचा जी से यही डिस्कस करता रहा। और उसके बाद संगत जी मेरी वाइफ़ कहती है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये आप सब, आपको दर्द बहुत हो रहा था, दवाइयों का नशा था, इसलिए आप वहाँ सो गए। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है? मेरे चाचा जी कहते हैं, "नहीं यकीन तो कल टेस्ट करवा ले तू।" ऐसे करके मेरे चाचा जी बोलते हैं। और संगत जी इस चीज़ के लिए
मेरी वाइफ़ थोड़ी-सी और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि चाचा जी को गुरुओं पे ज़्यादा विश्वास है, बाबाओं पे ज़्यादा विश्वास है, हम पे विश्वास नहीं है। भई डॉक्टर भी किस काम आएँगे? डॉक्टरों की डॉक्टरी थोड़ी ना कोई फ़ेल कर देगा। डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स कुछ और बता रही है और चाचा जी कह रहे हैं कि गुरुजी ने ऑपरेशन कर दिया, कैसे-कैसे हो सकता है? तो सभी फैमिली के सामने शंकर जी मेरी वाइफ़ कहती है ठीक है, कल हम इनका टेस्ट करवाएँगे और उसके बाद पता चलेगी जब रिपोर्ट आएगी तो। तो कहीं न कहीं संगत जी मैं खामोश था। मैं खामोश इसलिए था क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यकीन होता जा रहा था गुरुजी पे। क्योंकि मैं संगत जी अंदर से वो चीज़ें महसूस कर रहा था जो मैंने उस दिन से पहले कभी नहीं की थी। तो मेरी वाइफ़ ने संगत जी दिल्ली में सर गंगाराम हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट ली चाचा जी के कहने से क्योंकि उनके एक फ्रेंड जो थे वो सर गंगाराम हॉस्पिटल में ही थे। संगत जी रिपोर्ट आई 2 दिन बाद आई रिपोर्ट और जब रिपोर्ट आई तो संगत जी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, टोटल ऑलमोस्ट सारी रिपोर्ट नॉर्मल। संगत जी हार्ट भी बिल्कुल ठीक था, कोई और भी प्रॉब्लम्स नहीं निकली, सब ओके फाइन। और संगत जी जब हमने डॉक्टर्स को पहली रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर का कहना था कि हार्ट में ब्लॉकेज है जो कि 99% है और जो हार्ट काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 25% कर रहा है। तो ये सब कुछ भी नहीं था और रिपोर्ट जब नॉर्मल आई डॉक्टर ने देखा कि फिट एंड फाइन है ये, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है। तो संगत जी मेरी आंटी भी हैरान हो गई और पर कहीं न कहीं मुझे पूरा विश्वास गुरुजी महाराज पे हो चुका था कि इस तरीके से गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे, इतनी बीमारी से मुझे दूर किया, इतने बड़ी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी। उसके बाद संगत जी जो भी थोड़ी बहुत छोटी-मोटी हेल्थ इश्यूज़ थी, वो गुरुजी ने अपने सत्संग सुनवा कर ही कटवा दिए। और उसके बाद संगत जी हम देहरादून गए गुरुजी का शुकराना करके और ऐसे हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई और गुरुजी ने उसके बाद तो एक के बाद एक चीज़ें ब्लेस करनी शुरू करी। वाक़ई में संगत जी जब गुरुजी से जुड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं जिसकी चीज़ के बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। सबसे पहले गुरुजी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, बाकी और भी बहुत सारे सत्संग हैं जो मैं अपने नेक्स्ट सत्संग में बहुत जल्दी ही शेयर करूँगा। कोई भूल-चूक हो गई हो संगत जी, क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना ब्लेस करने के लिए और एक बहुत बड़े रोग को दूर करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।